हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू कोर्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ होता है 99% से ज़्यादा जॉब्स में। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके बहुत काम आने वाला है, चाहे वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए काम आए या फिर प्रोफेशनल यूज़ के लिए काम आए। आप अपनी डेटा को स्टोर करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, आप अपने डेली प्रोग्रेस को स्टोर करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके लिए काम आता है ये सॉफ्टवेयर जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आखिर एक्सेल है क्या? एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ये रन करता है आपके विंडोज़ पर, रन करता है जो मैक ओएस होता है उस पर रन करता है, आईओएस में रन करता है, एंड्रॉयड में रन करता है। मतलब लगभग सारे आपके जो डिवाइसेस होते हैं उन पर ये रन करता है। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर में आप अलग अलग तरीके की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आपको जो डेटा है उसको ग्राफिक में, उसको आपके जो ग्राफ्स वगैरह हैं उसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिवट टेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है VBA, विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस, उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है। अब देखिए, जो एक्सेल होता है उसमें आपकी शीट्स होती हैं और आपकी शीट्स जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं रोज़ और कॉलम्स में। मैक्सिमम एक शीट में आपके 16,384 कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 रोज़ होती हैं। आप अपना डेटा ना कि सिर्फ उसमें स्टोर कर सकते हैं बल्कि उसे विजुलाइज भी कर सकते हैं और उसे एनालाइज भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको अपने डेटा में अलग अलग रोज़ या अलग अलग पर्सन्स का अलग डेटा चाहिए हो, उसको आपको एनालाइज करना हो, कितने लोगों ने जैसे मान लीजिए आपके पास एक शॉप का डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप का डेटा है और आप एक ऑफ़र रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये ऑफ़र तभी रिलीज़ हो जब सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो आप क्या करेंगे, अपने सेल्स का डेटा उठाएंगे, उसे एनालाइज करेंगे कि हमारी किस महीने में सबसे ज़्यादा सेल होती है। जैसे AC हुआ, AC आपके सबसे ज़्यादा सेल कब होगी? जब गर्मियाँ होंगी। सिंपल सी बात है। तो उस डेटा से आपको पता चलेगा कि गर्मियों में, अब वो हो सकता है सीज़न वाइज हो, मतलब ये सारा जो आपका डेटा है, जैसे मैंने आपको फैक्टर्स बताए वैसे ही अलग अलग फैक्टर्स पे अलग अलग चीज़ें डिपेंड कर सकती हैं और वो चीज़ें आप अपने डेटा को एनालाइज करके, उसको देख के, उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके ये आप पता लगाते हैं, जिससे आप उस डेटा को अच्छे तरीके से आगे जो है डिसीजंस लेने के काम में ला सकें। अब इस वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं टाइटल बार क्या होता है, और उससे भी पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कुछ शीट्स का। ये देखिए, ये एक शीट है जिसमें ऑनलाइन सेल्स ट्रैकर है। ये आपका एक डिज़ाइन है और ये टेम्पलेट है जो आपको ऑलरेडी मिलेगा। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। कुछ टेम्पलेट्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन सेल्स का ट्रैकर है, इसमें आप डेटा डाल सकते हैं। उसके बाद अपने आप ये विजुलाइज हो रहा है, तो ये पूरा बनाया गया है। उसके बाद ये पर्सनल बजट का एक आपका टेम्पलेट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेली यूज़ के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, ये एक ब्लैंक शीट है आपके। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, आपका जो डेटा है वो कॉलम्स और रोज़ में डिवाइडेड होता है। ठीक है। ABCD ये जो हैं आपके कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 ये आपकी रोज़ हैं। अब हम बात कर रहे थे रीनेम की। तो रीनेम के लिए यहाँ पे देखिए आपके पास बुक 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो मुझसे ये यहाँ पर नाम पूछेगा, तो हम लिख देते हैं एक्सेल फॉर एवरीवन। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ पे, यहाँ से हमने एक्सेल देखा और यहाँ से हम एक जगह कि कहाँ पर हम इसे सेव करना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ऑन माय मैक कर दिया मैंने, और ये हमारा जो लोकल डिस्क है हमारी, उसमें ये सेव हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। बाकी जो ऑप्शंस थे उस पर वन ड्राइव वगैरह के, उससे आप क्लाउड पे भी अपना डेटा जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो शीट है उसका नाम चेंज हो चुका है, आपकी जो फाइल है उसका नाम चेंज हो चुका है, एक्सेल फॉर एवरीवन। अब देखिए, और हमें क्या देखना है, क्विक एक्सेस टूल बार देखना है। क्विक एक्सेल टूल बार मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, होम हो गया आपका, सेव हो गया,
अनडू और रीडू के ऑप्शंस हो गए, और बाकी के यहाँ से आपके काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये आपके क्विक एक्सेस टूल बार है ये आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये टैब्स दिख रहे हैं, इस पूरे को हम कहते हैं रिबन। रिबन को आप हाइड भी कर सकते हैं, ये देखिए हाइड भी कर सकते हैं इस ऑप्शन से, एक्सपेंड रिबन एंड कोलैप्स रिबन। तो ये आपका रिबन है। उसके बाद रिबन में ये आपके टैब्स हैं, होम हो गया, होम जो है आपका डिफ़ॉल्ट है, जब भी आप एक फाइल को ओपन करेंगे आपका होम टैब जो है वो ओपन होगा। उसके बाद इंसर्ट है, यहाँ पे ड्रॉ है और पेज लेआउट है। तो ये आपके जो टैब्स हैं उसमें ये अलग अलग आपके बॉक्सेस हैं, इसे हम कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर रिबन है, रिबन के अंदर आपके टैब्स हैं, उसके अंदर आपके ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा रिबन हो गया, उसके अंदर हमारे ये टैब्स हो गए, और उनके अंदर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर आपको लाइंस में डिवाइडेड कुछ दिख रहे होंगे, ये आपके ब्लॉक्स हैं, ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं आपके। किसी भी टैब में आप देख लें यहाँ पर आपके डिवाइडेड होते हैं, ये आपके ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ से हमने समझ लिया, और इसके बाद अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला है हमारा सेल और सेल एड्रेस। अब देखिए सेल और सेल एड्रेस क्या है। ये आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये आपका सेल होता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका एड्रेस क्या है, D8, D और 8, ये आपका सेल एड्रेस है। उसके बाद FX जो लिखा हुआ है ये आपका फॉर्मूला बार है। आपको अलग अलग तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकता है परफॉर्म करवाने हो अपने डेटा पर, तो वो आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख के उसको करवा सकते हैं। तो हमें पता चला कि सेल हमारा क्या होता है, सेल एड्रेस हमारा क्या होता है, और उसके बाद हमारा फॉर्मूला बार क्या होता है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर ऐड शीट्स। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर आपके शीट 1 लिखा हुआ है। अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और न्यू शीट यहाँ से क्रिएट करूँगा। ये शीट 2 हो गई हमारी, शीट 3 हो गई। एक ही फाइल में आप एक से ज़्यादा शीट्स रख सकते हैं, अलाउड है ये, एक भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आप मैग्नीफाई भी कर सकते हैं इसको, ये देखिए मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देता हूँ 100% पर। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं मिनिमाइज़ करने का। आपके विंडोज़ में भी यही ऑप्शंस होते हैं, मिनिमाइज़ करने का आपको मिल जाएगा, फुल स्क्रीन एग्जिट करने का मिल जाएगा। उसके बाद आपको कैंसिल करने का भी, जो क्लोज स्क्रीन होती है उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने देखा अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करके कि किस तरीके से यहाँ पर हमको चीज़ें मिलती हैं और उनको किस तरीके से हम आगे यूज़ करने वाले हैं। अगले लेसन में हम कुछ और सीखेंगे, कुछ और नया सीखेंगे, और हम जाएंगे एकदम एडवांस तक। पूरे डेटा को हम यहाँ पर विजुलाइज भी करेंगे, थोड़ा बहुत एनालाइज भी करेंगे, और हर वीडियो के बाद आपको एक वर्कशीट भी मिल जाएगी जो आपको जो हमने फाइल, जो ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, जो डेटा था हमारा, उसकी आपको फाइल भी मिल जाएगी, और उस पर आप जो है आगे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।